हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कार्तिक के महीने में आपको तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व है। आपके घर में अगर आप सुख सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शुभ कार्य आपके घर में हो, तो आपको तुलसी पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि तुलसी पूजन की सामग्री क्या है। तो सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है। तो जल, पुष्प, जो भी सीजनिंग फल है वो, और घी का दीपक, घी का ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, धूप। और इस दौरान कार्तिक के महीने में तुलसी माता को पीला चंदन लगाया जाता है, सिंदूर नहीं लगाया जाता है, ना हल्दी लगाई जाती है। उन्हें सिंदूर और हल्दी केवल उनके विवाह वाले दिन ही अर्पित किया जाता है। इसके अलावा मीठे में आप कोई भी चिरौंजी दाना, मिश्री, बताशे, कुछ भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और कार्तिक का अगर आप स्नान कर रहे हैं तो कार्तिक महात्म्य आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कार्तिक महात्म्य को पढ़ने और सुनने का बहुत अधिक महत्व है, बताया गया है। ये बुक बाज़ार में मिल जाती है और ऑनलाइन भी आप सुन सकते हैं। तो इसके साथ ही ये थी पूजन सामग्री। अब देखते हैं पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप 5 से सवा 5 के बीच आपको कार्तिक स्नान कर लेना होता है, क्योंकि तारों की छाँव में बताया जाता है। उसके बाद तुलसी माता को जल चढ़ाया जाता है। जल के भी आपको ऐसे ज़्यादा लबालब करके नहीं चढ़ाना होता है, थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाना होता है। और फिर तुलसी माता को के बाद हम जो है कोई पूजा करना शुरू करते हैं तो दीपक जलाया जाता है। तो वही मैंने थोड़ा सा चावल रखकर दीपक को स्थान दिया है, क्योंकि दीपक ही पूजा का साक्षी होता है। आप घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। तुलसी माता के पास दीपक जो है, अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको सुबह और शाम, और सुबह नहीं हो पा रहा है तो शाम को ज़रूर आपको तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए पूरे कार्तिक के महीने में, क्योंकि इसका बहुत ही अधिक महत्व है। आपके घर में शुभ कार्यों की, बोलते हैं कि शुभ कार्य शुरू होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है तुलसी पूजन करने से। तो इसके बाद मैंने, क्योंकि तुलसी माता के साथ ही शालिग्राम जी रख रखे हैं, तो तुलसी माता को जैसे मैंने चंदन अर्पित किया है, लेकिन शालिग्राम को दूर से ही हर चीज़ अर्पित करनी होती है, क्योंकि महिलाएं शालिग्राम जी की पूजा नहीं करती हैं। कुछ घरों में करती हैं तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः वैसे तुलसी शालिग्राम जी की को मतलब स्पर्श नहीं किया जाता है। उसके बाद आप धूप जला लेंगे और भगवान तुलसी को नैवेद्य अर्पित करेंगे। बात आती है कि तुलसी माता की रविवार और एकादशी को जल चढ़ाना चाहिए या नहीं। तो जी नहीं, आपको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि कहा जाता है इन दिनों वो भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रहती है। तो आप जल चढ़ा देंगे तो तुलसी माता का व्रत टूट जाएगा, इसलिए। तो आपको, क्योंकि कार्तिक के महीने में आपको पूजन करना है, तो आप दीपक जला के सिंपल पूजन कर सकते हैं। बस इन 2 दिनों में आपको जल नहीं चढ़ाना है। बाकी फिर आप कार्तिक महात्म्य की बुक पढ़ेंगे, और इसमें कई कहानियाँ हैं कार्तिक स्नान की, तो आप वो बोल सकते हैं, भजन कर सकते हैं। और तुलसी माता का फिर उसके बाद आपको आरती करनी होती है। आरती करने के बाद बस आपको यही सुबह का पूजन होता है। शाम को केवल घी का दीपक आपको जलाना होता है संध्या समय में। और बस आपको इतनी ही पूजा करनी है कार्तिक के महीने में, और आप देखिएगा कि आपके घर में सुख सौभाग्य और शांति होती है, मतलब कलह वगैरह नहीं होती है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।